हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी तक तो आपने मेरी क्लासेस में सिर्फ मैथ्स से पढ़ा था, क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का। आज हम कुछ नया पढ़ रहे हैं, दैट इज़ अ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में भी जो हमने टॉपिक लिया है वो केमिकल बॉन्डिंग्स। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप पढ़ोगे तो इसे मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। सबसे पहले हम समझें कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। आपको पता है जितने भी मैटर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं, और अंडर नॉर्मल कंडीशन में कोई भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, इंडिपेंडेंट एटम के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस जो होती हैं वो तो नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट करती हैं, इंडिपेंडेंट एटम के रूप में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अदर एलिमेंट्स जितने भी होते हैं या अदर जितने भी एटम्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ एटम इज फाउंड टू एग्जिस्ट टुगेदर। मतलब जितने भी जो एटम हैं वो एक साथ ही एक ही स्पीशीज़ के एक साथ पाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जब ये सारे ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जब ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं, ये एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली उनके बीच में क्या होगा, कोई ना कोई फोर्स लगा हुआ ही होगा। उनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स होगा, और उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। सो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स और आयंस टुगेदर इन अ डिफरेंट केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। ये तो हो गई केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन। अब एक्चुअल में इस केमिकल बॉन्ड्स को समझने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी हैं। उन थ्योरीज को हमको अभी समझना है। तो वो थ्योरीज जो है वो है कॉसल-लेविस अप्रोच, सेकंड है वैलेंशेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, we call this VSEPR theory, valence bond theory, we called VB, molecular orbital theory, MO। और इन थ्योरी से हम केवल केमिकल बॉन्डिंग ही नहीं समझेंगे, इनसे हम इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, we can understand structure of atom, electronic configuration, and about पीरियडिक टेबल के बारे में भी हम समझ सकेंगे।
मतलब ये थ्योरीज हमको केमिकल बॉन्ड को ही समझने में हेल्प नहीं करेगी, हमारे को स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल समझने में भी हमारी हेल्प करेगी। तो फर्स्ट हम रखते हैं कासल-लेविस अप्रोच। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कासल-लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। ये कासल और लेविस दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी को दिया। फर्स्ट जो अप्रिशिएबल थी उस थ्योरी को इन्होंने फर्स्ट रूप से दिया, जो ये सेटिस्फैक्ट्री, थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स इसमें दिए। और ये जो थ्योरी दी गई है 1916 में दी गई। लेविस ने जो इसका पिक्चर जो शो किया, लेविस पिक्चर द एटम इन टर्म्स ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड। लेविस ने क्या बोला? लेविस पिक्चर्ड दैट the atom is term of a Lewis said that the atom is a kernel, positive charged kernel. In this, nucleus is under the side, that are inner electrons, these are a positive charged, and the outer shell that could accommodate a maximum 8 electrons. And he further assumed that 8 electrons occupy the corners of a cube which are surrounded the kernel. Means जो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर साइड पे हैं, वो कर्नल, वो क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर होते हैं और ये कर्नल को क्या करते हैं, एंड वे सराउंडेड द कर्नल, और ये कर्नल के चारों तरफ होते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल लें तो सोडियम। अब सोडियम में क्या होते हैं, सिंगल आउटर शेल होता है, तो उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहाँ पे सिर्फ क्यूब के कॉर्नर पर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। 1 कॉर्नर ऑफ द क्यूब इज ऑक्यूपाइड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम हैव 11 electrons, so 2 + 8 + 1, तो ये जो 1 वाला होता है ये आउटर शेल के इज ऑक्यूपाइड बाय आउटर शेल एंड दिस ऑक्यूपाइड 1 corner of cube. But in a case of a noble gases, all corners occupied by electrons. This octet of electrons represent stable electronic arrangement. This octet of electrons show stable electronic arrangement. And this electronic arrangement is called chemical bond. That is a chemical bond. Now
हम फिर से एक बार एग्जांपल से इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं. We take sodium atom that has a 2 plus 8 plus 1. The 1 is a outer shell. Now takes chlorine atom. Sodium atom have 11 electrons and there is 17 electrons. So 2 plus 8 plus 7. Outer shell. Sodium have 1 electron at outer shell. But in a case of a chloride, 1 electron is less at outer shell. So sodium release 1 electron to chloride and this will be Na plus because this give 1 electron and chloride have taken 1 electron, so this will be minus. And in case they formed NaCl and this bonding with them is called chemical bonding. But in a case of other molecules like chlorine, hydrogen, fluorine, extra, they formed by the sharing of a pair of electrons to stable their octet. Outer octet is to stable their outer octet, and this is इस प्रोसेस को in the process each atom attains a stable outer octet of electrons, and this is also called as a chemical bonding, also called as chemical bonding. Means there is a sharing and in case of NaCl is a taken. Both are a chemical bonding. Now, when molecules are taken or given electrons, the name is a valence electrons. Or that case only take only outer shell. Only work is outer shell, only the outer shell electrons taken take part in chemical combination. And they are known as valence electrons. इन्हें हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज क्योंकि केवल आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स ही पार्ट ले रहे हैं, तो इन्हीं को ही हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. Inner shell electrons are protected and not work or are not
to take part in the chemical bonding. सिंपल नोटेशन है जिनसे हम इन इलेक्ट्रॉन्स को शो कर सकते हैं या उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो कर सकते हैं। तो उसका जो सिंपल नोटेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, लेविस सिंबल्स। जैसे लिथियम है, लिथियम के आउटर शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम 2, बोरॉन 3, कार्बन 4। ये हमारे को पीरियोडिक टेबल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो भी शो कर रहा है। लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम में 2 है, बोरोन में 3 है, कार्बन 4 है, नाइट्रोजन में 5 है, आउटर शेल में है ना, आउटर शेल में ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 और नियॉन तो हमारी नोबल गैस है, इसका ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, लेविस सिंबल्स हैं। दैट इज अ लेविस सिंबल्स। ये जो हमें डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट्स, these dots are a वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो अगर हमें एलिमेंट में कितने ग्रुप वैलेंस प्रेजेंट है ये भी हमें शो कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन में 4 है तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो वैलेंस हैं। ऐसे ही यहाँ पे 3 है, नाइट्रोजन में है 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 और नियॉन तो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो ये जो जितने हमें नंबर ऑफ डॉट्स हमें दिखाई देंगे उतने ही हमें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग का और कुछ ये वाली जो थ्योरी है, लेविस की थ्योरी, इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।